मंडोर का नाम तो सुना होगा। कहते हैं कि देश की आजादी से पहले, भारत की आजादी से पहले मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती थी। मारवाड़ का नाम जब भी जहन में आता है, मेवाड़ का नाम जब भी जहन में आता है, तो आपको वीर जवानों की कहानियां याद आ जाती होगी। शौर्य गाथा हिंदुस्तान में यही वो धरा है जब सबसे ज्यादा हमारे जवानों ने, रण बांकुरों ने हमारे देश का सर ऊंचा किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत डीडी किसान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज आपको इसी धरा से, इसी मेवाड़ की धरती से आपको लेकर चलेंगे किसानों के बीच और चर्चा करेंगे किसान और विज्ञान, यानी कि किस तरह से तरक्की कर रहा है। जिस तरह भारत तरक्की कर रहा है, भारत डिजिटल बनता जा रहा है, क्या हमारा किसान डिजिटल बन रहा है या नहीं? विज्ञान किस तरह से किसान को एक साथ जोड़कर आगे काम कर रहा है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए, इस खूबसूरत नजारे को आप भी अपनी आंखों में बसाइएगा और हमारी चौपाल चर्चा तक हमारे साथ बने रहिएगा। जानकारी किसान और विज्ञान की होगी। चलिए हमारे साथ। मंडोर पहुंच चुके हैं और आज विज्ञान और किसान इस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब विज्ञान और किसान एक साथ बैठकर चर्चा करें तो उस चर्चा को चौपाल चर्चा नहीं, महाचौपाल कहा जाता है। बहुत स्वागत, एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। ये महाचौपाल राजस्थान की धरा से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। विज्ञान के साथ किसान बैठकर किस तरह से तरक्की कर रहा है। यहाँ पर किसान कोई आपको एक जगह से नहीं मिलेगा, राजस्थान के अलग अलग जगहों से यहाँ पर किसान है और विज्ञान भी किसी एक जगह से नहीं है। अलग अलग जगहों पर हमारे साइंटिस्ट भी बैठे हुए हैं जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से किसानों के साथ जुड़कर भारत की तरक्की की तस्वीर बुन रहे हैं, जहाँ अन्नदाता सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत स्वागत तमाम अधिकारियों का, बहुत स्वागत हमारे किसान भाइयों का। शुरुआत जो है मैं अधिकारियों से ही करूंगी कि किस तरह से विज्ञान यहाँ पर काम कर रहा है। सर जी खड़े होइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह चांदावत है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र पाली सेकंड रायपुर में पोस्टेड हूँ। और जहाँ तक विज्ञान और किसान की बात आती है तो हमारे किसान जो है आज की तारीख में, जो पहले देसी पद्धति से खेती करते थे, वो आज जो है खुद बीज उत्पादन करने लग गए हैं। और फसल में जो विविधता है, जो पहले जो है परंपरागत खेती और केवल अनाज की खेती करते थे, वो आज बगीचा और सब्जी उत्पादन की तरफ बढ़ गए हैं। और उसमें जो नवीन तकनीक है, चाहे वो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, चाहे वो प्लास्टिक मल्चिंग की बात करें, पानी के संग्रह की बात करें, संरक्षण की बात करें, बरसात के पानी को किस तरह इकट्ठा किया जाए, उसमें सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है। सौर ऊर्जा का जो है, सोलर जो एनर्जी है, उसका वो उपयोग करके अपनी खेती के अंदर न केवल उत्पादन बढ़ा रहे हैं बल्कि खेती का खर्च भी कम कर रहे हैं। क्या बात है, बैठिए। बहुत ही अच्छा आपने कम शब्दों में बताया कि किसान किस तरह से तरक्की कर रहा है पहले के मुकाबले आज। जी नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप पगारिया, सह निदेशक प्रसार शिक्षा। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 जिले कार्यरत हैं, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, सिरोही। जिन 6 जिलों में कृषि विज्ञान 8 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, उनके माध्यम से नवीन तकनीकों का, जो कृषि विश्वविद्यालय की जो तकनीक है, उनको प्रचार प्रसार करने का मुख्य जिम्मा है। और खासकर पिछले 10 सालों में जो विज्ञान ने तकनीक और किसानों की जो मेहनत है, उसमें बागवानी और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है समन्वित कृषि का, उसके द्वारा बहुत सारे किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। और जो भारत सरकार की जो मंशा है कि किस तरह से हम किसानों की आय दुगनी करें, तो उसमें भी बहुत सारे किसानों ने आय दुगनी न की, चौगुनी तक की है। चाहे एक जिला ले बाड़मेर, जहाँ पे बागवानी को लेके खासकर पिछले 10 सालों में देखें तो एरिया जहाँ पे 500 हेक्टेयर था, आज 10,000 हेक्टेयर एरिया खाली एक अनार की फसल का है। इसी तरह से अंजीर का है, खजूर का है। दूसरे हमारे जिले सिरोही है, वहाँ पे बहुत सारा जो मेथी है, नागौर है, वहाँ मेथी का है। सिरोही में जो सौंफ है वहाँ की फेमस, उसका है। इस तरह से जो बागवानी और समन्वित कृषि प्रणाली, खासकर क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पशु पालन सबसे मेन रहता है, तो पशु में भी गाय जो थारपारकर है नस्ल है वो यहाँ की, और साथ ही सीप और गोट जो भेड़ है, उसको सबसे बड़ा आजीविका का साधन मानते हुए सब, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि किस तरह से हम युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करें। उसके लिए एक परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी आर्या के नाम से, कि अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। किस तरह से हम युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करें और उनको बनाए रह सकें। तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामलानी, उसमें 2020 में ये शुरू हुई और 200 किसानों को प्रशिक्षण, जो यूथ है उनको प्रशिक्षण दिया। और अभी लगभग 60 के किसान हैं जो अपना व्यवसाय शुरू करके इस कार्य से जुड़े और अपना व्यवसाय शुरू करके और रोजगार दे रहे लोगों को। तो इस तरह की जो भारत सरकार की जो महती योजना है, उसको किसान खुद लेके और अब आमदनी दुगनी कर रहे हैं और अच्छा एक प्रतिसाद इसका किसानों की तरफ से भी मिल रहा है और विज्ञान का भी इसमें बहुत बड़ा साथ है। क्या बात है, विज्ञान किस तरह से किसान के साथ जुड़कर काम कर रहा है, क्या भूमिका आपकी होती है, वो आपने
समझाया। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? डॉक्टर बाबूलाल जाट, कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामलानी, बाड़मेर सेकंड। अच्छा बाबूलाल जी, बाड़मेर से हैं आप। अच्छा, सवाल ये करूंगी कि समस्याएं कई आपने देखी होगी, समाधान कैसे हुआ है? कौन सी ऐसी बड़ी समस्या आपकी आंखों के सामने रही है और वो आज कहीं ना कहीं किसानों के लिए समाधान बन गई है? देखो, जैसे साइंस और इसकी किसान की अगर बात करें तो किसान आज इस मुकाम पे पहुंच गया है, जितना पेस्टिसाइड किसान पहले यूज करता था आज वो न के बराबर यूज करता है। किसान एडवांस में फ़ोन करके कहता है कि मेरे को पेस्टिसाइड यूज करना है, मेरे को सीड ट्रीटमेंट करना है, तो मेरे को कौन सी दवाई काम में लेनी है। पहले किसान केवल सीड को ही, बीज को ही बगैर उपचारित किए ज़मीन में डाल देता था, लेकिन आज वो देखता है कि मेरे परिवार पे क्या बीतेगी, मैं किसान को, दूसरे किसान को बेचूंगा तो भी मेरे सब्जी से, मेरे जो अन्न है उससे क्या बीतेगी। तो किसान इतना कम पेस्टिसाइड यूज करने लग गया, वो इतनी IPM टेक्नोलॉजी काम में लेता है जिससे वो न के बराबर रेजिड्यू आता है। आज किसान ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन काम में ले रहा है, जिसमें बाड़मेर की अगर बात करें तो किसान को न के बराबर पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। किसान रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी को काम में ले रहा है। कैच द रेन प्रोग्राम के तहत इतने सारे किसान हैं जो पानी, जो बरसात का पानी उसको इकट्ठा कर रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो किसान को एडवांस में बुकिंग आ रही है। हमारे पास के किसान क्योंकि बाड़मेर जो है अनार बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें इतना माइक्रोन्यूट्रिएंट लगता है, इतना पेस्टिसाइड लगता है, तो किसान आज टाइम और अपनी मजदूरी बचाने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो स्प्रे करवा रहा है, उससे ब्रॉडकास्टिंग करवा रहा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। यह एक समस्या नहीं, कई समस्याएं थी और उसका समाधान भी इनकी आंखों ने इन्हें खुद देखा। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका स्वामी है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ कृषि मौसम विज्ञान विभाग में। आप यहाँ बात कर रहे हैं विज्ञान और किसान के संबंध की, तो मैं आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष महसूस करती हूँ कि आज हमारी भारत ने वो प्रगति कर ली है कि हमें अब मौसम की जानकारी के लिए पंचांगों की, इन सब की ज़रूरत नहीं है। एक समय था जब हम अंदाज़ा लगाते थे मात्र कि मानसून कैसा रहेगा, और आप सबको विदित है कि भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून पर आधारित है। आज हमारे हर भारतीय किसान के पास करीब 75% किसान हम लोग कवर कर चुके हैं, जिनके पास M किसान पोर्टल, मेघदूत ऐप जो IMD द्वारा डिज़ाइन है, मौसम की जानकारी पहुंच रही है। आज हम मौसम पर आधारित कृषि नहीं कर रहे हैं, अब हमने मौसम को अपनी ओर मोड़ना सीख लिया है कि कैसे उसका फ़ायदा उठाकर हम कृषि को और उन्नति करवा सकते हैं। और जहाँ तक बात है किसानों की आय बढ़ाने की, तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए ज़्यादा उत्पादन लेने से पहले एक आवश्यक कदम है जो लागत हमारी है उसको कम करना। तो अब तक जो नुकसान हमें मौसम की वजह से हो रहे थे उनका भरपाया करना हमने सीख लिया है। और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, उसके माध्यम से हम हर किसान को भारत के जानकारी दे रहे हैं आगामी मौसम की, चाहे वो अगले 3 दिन के मौसम की हो, 7 दिन के मौसम की हो अथवा मानसून की जानकारी हो। क्या बात है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी आपसे भी जानना चाहूँगी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं यहाँ फार्म मैनेजर कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर पे कार्यरत हूँ। क्या काम रहता है आपका? मैडम, यहाँ फार्म पे हम किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के बीज का उत्पादन करते हैं, जिससे उनको उन्नत किस्मों का बीज मिल सके, और अलग अलग फसलों का इस एरिया के लिए जो सूटेबल है अलग अलग किस्मों का बीज उत्पादन यहाँ करते हैं, जिससे किसानों को अच्छी किस्म का बीज उचित समय पर उपलब्ध हो सके। बुआई करने से पहले किसान पूछता है कि कौन सा बीज डालना चाहिए, कौन सी किस्म अच्छी है? हाँ मैडम, वो इस एरिया के लिए हम उस किसान को रिकमेंड करते हैं ये किस्म अच्छी है, और उसका सीड ट्रीटमेंट वगैरह उसको पूरा जानकारी देते हैं बीज के बारे में। जी, ये हर कोई जानता है कि बीज कितना ज़रूरी है, अच्छा होना, बेहतर होना, तभी आपकी ज़मीन बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है। नमस्कार। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर महेंद्र चौधरी। मैं यहाँ पे प्रसार शिक्षा निदेशालय जो कि विश्वविद्यालय के अधीन है, इसमें मैं विश्वविद्यालय की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ा कहीं ना कहीं हो जाता है प्रचार प्रसार की, आपने बात की है, वो ज़रूरी है, बस बाकी सारा हमारा किसान संभाल लेता है। किस तरह से किसानों तक जागरूकता, ज्ञान पहुंचाने का काम आप करते हैं? जी, तो इसके अंतर्गत प्रसार शिक्षा निदेशालय में हमारे पास एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की फार्मर फर्स्ट परियोजना भी चल रही है। इस परियोजना के तहत हमने यहाँ के आसपास के 4 गांव अभी मनाई, बालरवा, बिंजवाड़ा और बड़ा कोटेचा को पिछले 3 साल से हमने अडोप्ट कर रखा है, और उसके तहत हमने करीबन 1500 फैमिलीज़ को कवर कर रहे हैं। इसमें विभिन्न तरह के जो हैं इंटरवेंशंस हम किसानों के पास लेके गए, और आज 3 साल बाद में ये स्थिति है कि यहाँ के किसान हैं जो, जैसा कि बताया कि विविधीकरण, फसल विविधीकरण पे भी काफ़ी जोर दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो चल रहा है स्पेशली न्यू क्रॉप्स, जो चिया है, किनोआ है, ठीक है, इनके ऊपर भी ये चिकोरी है, इस पे काम चल रहा है, अनुसंधान हम कर रहे हैं और उसको किसान पूरा लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा जो है समन्वित कृषि प्रणाली को भी यहाँ के किसान उठा रहे हैं। आज इस विज्ञान और वैज्ञानिक इस प्रोग्राम में अभी हमारे किसान भाई बैठे हैं, वो भी बताएंगे कि हमारे इससे
विश्वविद्यालय से इस क्षेत्र को कितना फ़ायदा हुआ है और यहाँ के किसानों ने कितनी टेक्नोलॉजी को अडोप्ट की है जी उसके बारे में अभी बताएंगे मैडम। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह जाट कृषि विज्ञान केंद्र मौलासर में वरिष्ठ वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूँ, जो कि कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत आता है। और हम जो रिसर्च जो विंग है वो जो नई नई टेक्नोलॉजी देती है उसको किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। स्पेशली चाहे वो मृदा से संबंधित हो, चाहे सीड से संबंधित हो या वाटर सेविंग से संबंधित हो, जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है किसान तो स्पेशली जैसे कहें कि किसान अब को महसूस करने लगे हैं कि हम फसलों को नहीं खिला के और ज़मीन को खिलाया जाए, जिससे हमारी ज़मीन रिच हो। ज़मीन जब रिच होगी तो ऑटोमेटिकली उसमें पानी की आवश्यकता कम होगी, पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होगी, तो फसल हमारी जो कम जो लागत है उसमें अधिक उत्पादन देगी। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने कहा कि अब किसान समझ गया है कि जितना ख्याल हम खुद का रखते हैं, परिवार का रखते हैं, उतना ही ख्याल हमें हमारी ज़मीन का रखना है। वो बीमार भी होती हैं, वो सब कुछ हरकतें करती हैं जो आप खुद महसूस करते हैं। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो आज की महाचौपाल राजस्थान की धरा से एक बार फिर स्वागत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और विज्ञान से जानते हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे किसानों के बीच विज्ञान को पहुंचा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, किसान भाइयों को राम राम। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर BL मीणा, कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामलानी। आपने अभी विज्ञान और किसान की बात की, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई है वो एक्चुअली में पहले एक तरह खेती नहीं कर रहे, अब खेती का तरीका बदल चुका है। क्योंकि जो किसान भाई है बीज खेत में डालने से पहले वो एक सॉइल जो टेस्टिंग है उसको जरूर करवाता है। क्योंकि मैं बाड़मेर से वहाँ कार्यरत हूँ, तो मैंने देखा है क्योंकि हमारे जो किसान भाई है बीज बोने से पहले सॉइल टेस्ट करवाता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि भैया आपकी जो मृदा है उसमें किस चीज़ की कमी है, तो उस चीज़ को देख के वो उसमें वो न्यूट्रिएंट डालता है। तो इससे हमको पता चला कि भाई हमारा जो किसान है बहुत आगे हो चुका है। इसके साथ में जो बाड़मेर में हमारे जो अनार की बात करते हैं, तो 2012 में 30 हेक्टेयर अनार था, आज की बात करते हैं तो 12,000 हेक्टेयर में अनार हो चुका है। इसके अलावा जैसे हमारे जो यूथ है किसान भाई के, वो एक तरह से एग्रीकल्चर में तो वैज्ञानिक तरीका अपना रहे, साथ में हमारे जो पशुपालन है, पशुपालन में वैज्ञानिक तरीका अपना रहे। क्योंकि जो पहले सूखा चारा खिलाते थे, तो आजकल जो किसान भाई है वो मिनरल मिक्सर है या जो भी अदर जो प्रॉब्लम है उनको साथ में लेके एनिमल को वो टाइम पे चारा खिलाता है और उनको जो उनका इनकम है उसको बढ़ाता है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। अब किसान से जानते हैं कि किसान विज्ञान से जुड़ पाया है या नहीं। विज्ञान ने तो अपनी बात कह दी है। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक्स आर्मी से रिटायर हूँ मैं। अच्छा। हिमताराम नाम है मेरा। जी, नाम भी हिमताराम, काम भी हिम्मत वाला किया आपने। ओसियां तहसील से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मैं 2016 से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा था और मैंने खेती की तरफ रुझान किया और इनके गाइडलाइन से मैंने खेती की तरफ फसल चक्कर के और उन्नत किस्म का बीज लगा के फसल शुरुआत की और मैंने किसानों को भी गाइडलाइंस किया। आज मेरे को उस फसल में बहुत अच्छा इनकम हो रहा है और अभी मैंने धीरे धीरे जो पहले हम रासायनिक उर्वरक ज़्यादा यूज करते थे उसको मैंने छोड़ के अभी ऑर्गेनिक खेती की तरफ मैंने ध्यान दिया है। तो अभी मैं उस फसल को थोड़ी थोड़ी करके ऑर्गेनिक खेती करने की शुरुआत की है, जो कि अभी मेरी अच्छी फसल हो रही है और जो मेरे पहले उत्पादन हो रहा है उससे मेरे को आज डबल उत्पादन हो रहा है और मैंने जो मेरे घर पे बीज उत्पादन करके मैंने आगे किसानों को भी बांटा है। बैठिए, ये है विज्ञान की तरक्की। बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं गोवर्धन राम
मैंने मेरे तरीके से नहीं करके साइंटिस्टों की राह लेके मैंने मेरे खेत में आज के दिन, मैं पहले बारानी खेती करता था, उसके बाद में मैंने सिंचित खेती शुरू की। उस दिन मैंने सोचा कि कई यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है, कादरी अनुसंधान है, जहाँ भी मैं साइंटिस्ट जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वहाँ गया और देखा मैंने कि वहाँ के साइंटिस्ट थोड़े पानी में ज़्यादा फसल ले रही, तो मैंने उसी दिन निर्णय करके मेरे खेत में ड्रिप इरिगेशन पूरे सिस्टम कर दिया, जिससे मेरे को 70% पानी बचता है और इससे मेरे को 90% सब्सिडी भी मिलती। इसीलिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद देता हूं कि वो किसानों को और सब्सिडी देके मेरे किसानों के खेतों में ड्रिप लगाए। आज मैंने मिलेट के 8 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसके साथ मेरे खेत में जो खट्टी काचरी होती है उसका सॉफ्ट ड्रिंक भी मैं बना रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने सोचा कि मेरे जो बाजरा 30 या 25 रुपये किलो बिक रहा था, मैं उसको वैल्यू एडिशन करके आज 400 रुपये किलो बेच रहा हूँ। कौन कह दे ये भोला भाला सीधा किसान हमारा, क्या बात है। प्रधानमंत्री जी, वैरायटी सुनकर आप भी हैरान होंगे कि कहाँ एक बाजरे की बात कर रहे हैं, इन्होंने 8 वैरायटी तैयार कर दी है और ऐसी चीजें जो मेलों में जाकर ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। अभी रोजगार देने वाला किसान है और भी हमारे किसानों से जानेंगे। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम समय सिंह राठौड़ है, मैं गांव मणई से हूँ। हमारे यहाँ गाजर की खेती होती है जी। और कब से हो रही है ये खेती? ये करीब 15 साल से हो रही है। 15 साल में और आज में कितना बदलाव आ गया खेती में? पहले हमारे वो बीज वगैरह ऐसे नहीं थे जो कलर आता था, फिर यूनिवर्सिटी से महेंद्र सिंह जी ने हमारे बीज उपलब्ध कराया, उससे अच्छा कलर आ रहा है, बॉम्बे पूना जाके बिक्री अच्छा है सब, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। चलिए, तो आप भी तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं गंगा सिंह, गांव मणई, जिला जोधपुर से बोल रहा हूँ। हाँ। जो किसान और विज्ञान का जो चल रहा है ये सम्मेलन, उसके अंदर विज्ञान तो है यूनिवर्सिटी की टीम और किसान है हम। इन्होंने जो फार्मर इज फर्स्ट का जो चलाया है उससे हमारे को डबल जो आय होनी चाहिए वो हो गई है, वो की है इन्होंने उन्नत बीज देके। अच्छा, जैसे कि भाई साहब ने बोला था गाजर, गाजर हमारी मेन फसल है, तो पहले हमारे वो जो कलर नहीं आता था बढ़िया, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय की टीम ने आके वहाँ पर चेक किया और रुद्धि का बीज इन्होंने अवेलेबल कराया हमारे को, तो उससे मार्केट आई साल जो मार्केट के अंदर रेट होती है उससे 3 या 4 रुपये हमारे को ज़्यादा मिल रहे। अच्छा। और उसके साथ साथ बीज का भी हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो बीज जो हमारे 200-250 रुपये किलो बिकता था वो 600 रुपये किलो बिक रहा है। बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं भूपेंद्र सिंह, सहायक कृषि अधिकारी जैतारण पाली में कार्यरत हूँ। इसमें जो मैं बताना चाहूँगा, मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में जो पानी की जो समस्या है उसके लिए सरकार की एक बहुआयामी योजना है खेत तलाई, जिसमें किसान अपने खेत का ही पानी एकत्रित करके सिंचाई कर सकता है और फसल उत्पादन ले सकता है। दूसरी, पश्चिमी राजस्थान में एक मुख्य समस्या आती है आवारा पशुओं की, जिसके लिए सरकार ने एक अच्छी योजना निकाली है तारबंदी, जिसमें सब्सिडी मिलती है किसानों को और अपने खेत की सुरक्षा को वो सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे जैतारण में काफ़ी किसान इस योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं और अपने खेत की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। और खेत तलाई, उसके लिए भी काश्तकार बहुत ज़्यादा खेत तलाई अपने खेत में करवा रहे हैं और बिना पानी के खेत के अंदर ही जल का संग्रहण करके उचित फसल उत्पादन ले रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हजरीलाल है। कितना फायदा हो गया विज्ञान से जुड़कर, विज्ञान से सीखकर काम? विज्ञान से जुड़ने के बाद मेरे को बहुत फायदा हुआ जी। आज मेरा मतलब 1 मन का मतलब 50 मन 45 मन गेहूँ मतलब मेरा पैदा हो रहा है और वो रेट में भी मतलब 10-15 रुपये इनसे ज़्यादा जाता है। 40 रुपये किलो तक वो गेहूँ बिक रहे हैं हमारे मतलब। अच्छा। हाँ जी, इनसे हमारे को मुनाफा भी हो रहा है और खर्चा भी कम हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका जी। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमावत है। मेरी पढ़ाई विदेश में हुई है और विदेश से वापस आने के बाद मैंने करीबन 2 लाख का पैकेज विदेश में छोड़ा और आने के बाद मेरे पिताजी के साथ खेती में जुड़ गया। पहले हमने बगीचा लगाया, लेकिन उसमें पापा जी को इतना ज्ञान नॉलेज नहीं था, तो फिर मैंने उसमें जुड़ के पहले तो उसको जैविक किया, फिर ड्रीम सिस्टम लागू किया। उसके बाद मैंने विज्ञानशाला से मैंने ट्रेनिंग ली, कृषि विश्वविद्यालय मंडोर और काजरी जोधपुर से। उसके बाद मैंने उसको वैल्यू एडेड कैसे किया जाए उसके साथ भी मैंने उसका ट्रेनिंग ली। फिर मैंने जो आंवले 9 रुपये किलो 15 रुपये की जो किलो जो बिक रहे थे, आज उसको मैं 200 रुपये किलो तक बेच पा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आज 25 महिलाओं को रोजगार दे रहा हूँ साथ में, और उसके साथ मुझे ये सबसे कहने को बड़ा हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री स्वराज रोजगार योजना से मुझे 25 लाख का लोन मिला। वो भी नहीं, उसके साथ मुझे 9 लाख की सब्सिडी भी मिली, जिससे मैंने अपनी मशीनें खरीदी हैं। मशीनों के साथ मैं वैल्यू एडिशन उसका वैल्यू एड करता हूँ विद पैकेजिंग के साथ। आज मेरा प्रोडक्ट सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी मैं पहुँचा चुका हूँ। अरे युवा भाई साहब, ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी अभी 26 हुई है।
कितने हमारे युवा पढ़ाई करने गए वो आपको देखकर छोड़कर पढ़ाई आ जाएंगे, खेतों में लग जाएंगे, पर ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, कितनी इनकम आप कमा लेते हैं? अभी एट प्रेजेंट मेरी जो इनकम है अभी टर्नओवर लगभग 3 लाख का टर्नओवर मेरे महीने का हो रहा है अभी। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे युवा किसान थे जिन्होंने विदेश में पढ़ाई की और सुन तो आपने लिया होगा कितना कमाते हैं। और अब किसान समझ गया है कि खुद के खेत से मैं अगर काट रहा हूँ तो मैं खुद ही उसका वैल्यू एडिशन क्यों ना करूँ, मैं खुद ही इसका भाव तय करूं और मुझे तय करना है इसका क्या बनाना है, क्या बेचना है। इतना जागरूक है हमारा किसान। जी सर, आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजूराम माली है। जब किसान को पता चल जाता है कि मैं ये अच्छी हाइब्रिड क्वालिटी का बीज डालूं या जो बीज तैयार कराया है वो बीज डालूं तो उससे मेरे को दुगुनी नफा मिलेगी। पहले तो क्या है उसका घर गुजारा होता था, जैसे वो 6 महीने कमाता 6 महीने बैठे रहता था। अब ऐसा बीज बोया है उसने, कुछ घर का भी पूरा हो जाता है उसका पालन पोषण, उसके अलावा और एक्स्ट्रा वो वापस बेचता है। उसमें से कुछ बीज और इकट्ठा करके अच्छे अच्छे निकाल के ऊपर से, जैसे बाजरा बोया तो उसमें बड़ी बड़ी हिट्टियाँ काट के उसमें दवाई मिला के वो बाज़ार में बेचता है। वही बाज़ार के अंदर 400 रुपये किलो बेचता है, लेकिन वो 300 रुपये किलो से बेचता है, फिर भी उसको किसान को फायदा होता है। ये विज्ञान का देन है। बहुत धन्यवाद। समझ में आया कि विज्ञान ने कितनी आपको तरक्की की ओर लेकर गया है, क्योंकि आपके बोलने से ही समझ में आता है कि किसान आज बोलकर अपनी बात कह सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। गोपाल जी, विज्ञान से आप जुड़े कि नहीं जुड़े? जुड़े। और कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। फायदा गिनवा दीजिए, कैसे माने कि फायदा हुआ? पहले क्या था, देसी भैंस थी मेरे। हाँ। मैं पशुपालक हूँ। हाँ। देसी भैंस थी तो एक भैंस 4 लीटर दूध देती थी। हाँ। तो 2 लीटर घर के खर्चा में निकल जाता था। हाँ। 2 लीटर बचता सो भैंस खा जाती थी। ठीक है। फिर कुछ मिलता नहीं हमारे को। तो कृषि विज्ञान के अंदर चंदा साहब बोले तुम उन्नत किस्म के भैंस लेके आओ, 80 किस्म की। तो हमने मुरा किस्म की भैंस लेके आए। वो एक भैंस 10 लीटर दूध देने लगी। तो 4 लीटर हमारे खर्चा में निकल जाता था, तो 6 लीटर डेयरी में देने लग गया। क्या बात है। हाँ, तो उन किस्म दूसरा लोगों को और बताया तो वो पूरा गांव ठीक है जी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो अब किसान जागरूक है कि किस तरह की भैंस पालना है, उन्नत किस्में क्या होती है, पशु भी पालना है लेकिन जानकारी भी होनी चाहिए। जी दादाजी नमस्कार। राम राम। भारत सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही? अरे बढ़िया करे सर। अच्छा कर रही है। अच्छा करिए सर। चलिए, खुद भी बढ़िया और काम भी बढ़िया। बैठिए, आप भी खड़े होइए। नमस्कार। मेरा नाम खूम सिंह है, छोटी कालब से हूँ। मैं पाइपलाइन या सब्सिडी से पहले दौर से विलय कराते थे, अभी पाइप से पानी की बचत होती है और टाइम पे फसल अच्छी होती है जी। और क्या क्या फ़ायदा लिया आपने? मेरे पास भैंस भी है, दूध डेयरी में दूध देते हैं, उससे भी फ़ायदा हो रहा है जी। और मिलेट्स की बात करें तो क्या मोटा अनाज लगाते हैं, बाजरा? हाँ, बाजरा लगाते हैं। अच्छा, आज मैं देख रही हूँ कि आप भव्य मेले में आए हुए हैं, अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के जाएंगे आप? बहुत सारी सीख के जाएंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो यह है किसान और विज्ञान की आज महाचौपाल, जिसमें तमाम जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे थे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं रमेश कुमार चौहान, कृषि पर्यवेक्षक बेड़कला एंड गरनिया। अभी जैसे कि गुदड़राम जी ने बताया कि तारबंदी, खेत तलाई और पाइपलाइन और जो कृषि यंत्र, इसके ऊपर सब्सिडी मिल रही है। तो अभी मैंने क्या है, गरनिया और बेड़कला का ग्रुप बनाया है और कोई भी जानकारी इनको डालता हूँ तो पहले की बजाय जितनी इनका तारबंदी, खेत तलाई, इसके अंदर आवेदन बहुत ही 2 गुना 3 गुना बढ़ गया है। और अभी एक किसान को खेत तलाई के ऊपर जो पक्की पहले मिलता था 73,500, अभी इस बजट के अंदर जो प्लास्टिक की है उसके ऊपर जो बजट हो गया वो 1,35,000 है वो छोटे किसान के लिए, और 1,20,000 वो लघु और सीमांत किसान के लिए हो गया। अभी हम जहाँ वहाँ भी जाते हैं। अभी एक बेड़कला जो गांव है, वो बेड़कला के अंदर सबसे एडवांस खेती हो रही है और वहाँ पे ड्रिप सिस्टम, मैक्सिमम ड्रिप सिस्टम हो रही है, जिससे कि उनकी जो पैदावार वो डबल हो रही है। साथ साथ हम जाते हैं पाइपलाइन, और इसके ऊपर अभी इनकी जैसे ही कोई भी किसान जैसे आवेदन करता है, अभी पहले उनको पता नहीं था, तो इनको हम जानकारी देते हैं कि अपने जो आवेदन के लिए जो 6 चीज़ चाहिए, उसमें सबसे पहले जमाबंदी, ट्रेस नक्शा और आधार, जन आधार और अपने जो अपने बैंक डायरी, ये 6 आइटम ले जा करके ऑनलाइन कराना है ई मित्र के ऊपर। उसके बाद वो फाइल हमारे मोबाइल में आ जाती है जयपुर से कृषि विभाग से। उसके बाद हम जा करके वहाँ पर प्री करते हैं, उसके बाद में फाइल बना देते हैं, फिर फाइल आगे भेज देते हैं, किसान के खाते में सब्सिडी आ जाती है। इससे अभी जैसे गुदड़राम जी ने भी बताया कि हमारे को फायदा हुआ इस तारबंदी और जो खेत तलाई या कृषि यंत्र के ऊपर। कृषि यंत्र में भी 50% जो लघु और सीमांत कर सके उनको है, और 60% है, 60% लघु सीमांत को है, और जो अन्य किसान है जिसकी भूमि 12 बीघा से ज्यादा है उनको मतलब 50% मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत ही अच्छी सुविधा है और इससे काफी किसान फायदा उठा रहे हैं।
क्या बात है, आपके जोश को सलाम। और विज्ञान किस तरह से बुलंदी से आवाज उठाकर कह रहा है कि अब हमें किसान को तरक्की की ओर लेके जाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। केंद्र सरकार ने बैठकर योजनाएं वहां पर बनाई है, लेकिन कड़ी किस तरह से किसानों तक जोड़ना है ये विज्ञान का यानी कि यहाँ पर क्षेत्र में रहने वाले अधिकारियों का काम होता है। आपने अधिकारियों को सुना, किसानों को सुना, और यह है आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर, डिजिटल इंडिया। और यह है वो डिजिटल किसान जिन्होंने तरक्की की तस्वीर और किस तरह से तरक्की की वो भी आपको बताया। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन यही नहीं रुकेंगे, और भी किसानों से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।